खबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं वो ये है कि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से मुल्की इदारों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, क्या रीजन हो सकती है? आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग इस सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आप सबको, सुबह बखैर जी। बहुत शुक्रिया। नए हफ्ते का पहला दिन है। हर दिन अल्लाह ताला का एक तोहफा होता है और उसको आखिरी दिन समझ के गुजारना चाहिए कि शायद कल जिंदगी में दूसरा दिन ना आए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा कर जाएं अपने घर के लिए, अपने आप के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, जो जिस पे हम फिर बाद में अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें। ये जो मैंने गुफ्तगू सुनी है अता तारड़ साहब की भी और आपका सवाल भी, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जज्बाती तौर पे आप रिएक्शन में कुछ करते हैं, वो होता है सियासत में। आप गुस्से में आके कुछ बयान दे देते हैं, उसकी माफ़ी भी है और उस पर दरगुजर भी होता है, क्योंकि अगर एक एक बात पे हमने एक दूसरे को पकड़ के और पर्चे करने शुरू कर दिए या अदालतों में घसीटना शुरू कर दिया तो फिर सियासत हो नहीं पाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ा सिस्टमेटिकली और बड़े ठंडे दिमाग से प्लान करके किया जाता है। ये जो इस वक्त इनका नैरेटिव है, इसमें बदकिस्मती से इशू ये है कि हम एक एक बयान पे तो तवज्जो दे रहे हैं। जैसे अभी अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है, बड़ा खतरनाक बयान दिया है, लेकिन इसको अगर आप जिक्सॉ पजल में अगर आप उसको अंदर रखें तो आपको ये आइसोलेशन में नजर नहीं आएगा। इट्स अ कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि गुस्से में, रिटेलिएशन में, रिएक्शन में बयान नहीं है। इलेक्शन को हुए 2 साल हो गए हैं और वो चीज़ जो बिल्कुल वो उसको एजिटेट नहीं कर रहे थे और मरियम नवाज साहिबा और मियाँ साहब बिल्कुल खामोशी थी, अचानक इनका इस तरह से जाग जाना और फिर एक सिस्टमेटिकली चेन ऑफ इवेंट्स होना, ये बड़ा खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो गुजरावाले में उन्होंने 3 बड़ी खतरनाक बातें की, पाक फौज के खिलाफ बात की, और जो सबसे बुरा काम आप एक मुल्क के साथ कर सकते हैं, दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान को यकजा करने में जो मुख्तलिफ अवामिर हैं उनमें एक पाक फौज भी है, और कैटेगोरिकली पाकिस्तान के दुश्मन कह चुके हैं कि अगर इस मुल्क को तोड़ना है तो इसकी फौज को तकसीम कर दो। और ये जो आप सिपाही और जनरल के बीच में, ऑफिसर रैंक और सिपाही के रैंक के बीच में जो गैप पैदा करने की मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी लीथल, और वो उस चीज को हमने काउंटर करना है। और इस वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब रिवोल्ट आ रहा है। ये जो बलोचिस्तान से कादर साहब का आया है, बट ये इसको आप एक शख्स का ना समझें, पूरी बलोचिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको रिवोल्ट किया है। किस बात पे? जो उनके स्टेज पे बलोचिस्तान की आज़ादी की बात हुई है, उसको अभी तक नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने कैटेगोरिकली कंडेम इसको नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे बहुत हमें सख्ती से देखना होगा, क्योंकि कुछ भी हो, देखें रियासत से ये तो पॉइंट आ गया, पॉइंट वेल टेकन, और ये बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जो नैरेटिव जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंडोर्स किया जा रहा है, महंगाई के हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट के और स्टेट के इदारों के खिलाफ जाएगी तो उसको अवामी पजीराई ना माजी में कभी हासिल हुई है, गुज़िश्ता 32 साल की तारीख में ना आगे हासिल हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी, उस दिन जब उनका इंटरव्यू आया तो उसमें अपोजिशन से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है कि जो सियासी अमल है वो मस्बत तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई होगा तो मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है और किस सूरत में मुमकिन है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए चैनल्स हमेशा खुले होते हैं और हुकूमत एक बहुत बड़ी मशीनरी का नाम है और हमारे पास ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, फॉर एग्जांपल परवेज खटक साहब हैं, उन जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो बात कर सकते हैं। हमारे स्पीकर असद कैसर साहब हैं, उनका चैनल ओपन होता है, वो बात कर सकते हैं। एक ज़ाहिर है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पर अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बात किस चीज़ पे हो, ये सवाल है। एक तरफ देखें, दुश्मन सर उठा रहा है, दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए सर उठाने की नाकाम जसारत कर रहा है, उसकी कमर हम तोड़ चुके हैं अल्लाह ताला के करम से, बेशुमार सीने छलनी कराने के बाद। कल भी मैं पेशावर था, वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की थी कि जो दीर कॉलोनी में जो मदरसे पे अटैक हुआ था और जिसमें बच्चे शहीद हुए थे, 22 साल से कोई 35 साल के बीच के जो है यंग बच्चे थे, दौरे हदीस कर रहे थे, वहां जाके मैंने उधर मैसेज क्या दिया, मैसेज ये दिया कि जो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, खुदा न खास्ता कि हुकूमत या रियासत जो है वो स्कूल के बच्चे और मदरसे के बच्चे में फर्क करती है। वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि आप जाएं, मेरी रिप्रेजेंटेशन करें और वहां ये मैसेज दें कि रियासत पाकिस्तान के सब बच्चे हैं, हुकूमत, स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे, हम एक नजर से देखते हैं। अब ये देखें,
उधर मदरसे को अटैक हुआ, कोयटा में जो है उधर बाजार में अटैक हुआ, कुछ दिन पहले जो है कराची में आपने देखा होगा रेंजर्स और पुलिस पे हमारे जवानों पे हमले हुए, और इसी तरह आपने देखा होगा बलूचिस्तान में जो है वहाँ और वजीरिस्तान में फौज पे शहादतें हुई, अटैक्स हुए। तो इस हालत में देखें, एक वो हमला है जो आप बम बांध के या मिसाइल मार के करते हैं, दूसरा जबान का ज्यादा खतरनाक है। और अंदर से जब वो, क्योंकि ये नैरेटिव उठा के मुस्लिम लीग नून का हमारा अजली दुश्मन हिंदुस्तान वहाँ उस पर खुशी का शादियाने बजा रहा है और उसको अपने लिए वो यूज कर रहा है। सोचा है वो जो जुबान का हमला है जो कि मुसलसल हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहा है, हमारे इदारों की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहा है, तो हुकूमत ने क्या सोचा है, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, जहाँ तक महंगाई का इशू है, इंशाल्लाह वो जो इश्यूज उसके हैं वो ऐसा ऐसा कंट्रोल हो रहे हैं। आप इंशाल्लाह महीने 2-3 में देखेंगे बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी और आ रही है। महंगाई पे एनर्जी इशू, खान साहब हमेशा कहते हैं एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। सूदी निज़ाम से निकलना, बहुत बेश बहा अरब के कर्जे जो है वो वापस करना, उसके साथ साथ एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अभी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो हमने की है तरसों, उसका एनवान ही इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में एनवायरनमेंट के क्लाइमेट चेंज वो बड़ा अच्छा हुआ। इन चीज़ों पे आए हुकूमत के साथ बैठे, अपोजिशन हम उनके लिए इनके साथ इस पर बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। दानली भाई भी बात करना चाहते हैं, करें, आए, क्या आप जो कमेटी है वो बताएं उसमें कौन से सबूत हैं। आपकी तो पिटिशन दी, पूरे 240 हल्के मुल्क के आपकी तो पिटिशन दी 11 हैं, आपसे ज्यादा पिटिशन तो हमारी है, उस पर भी आए बात करें। लेकिन देखें, अगर बात आपने इस पे करनी है कि वो मैदानी जंग में जीती हुई जंग जो खून बहा के हमने जीती है, उसको अपने सियासी मकसद के लिए आप गहनाना चाहते हैं, गंवा नहीं सकते, गहनाना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत तो सबसे पहले आपको मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं देगा, क्योंकि वो मोहब्बे वतन है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाक फौज से मोहब्बत करता है। आपके साथ इसलिए है कि वो समझता है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क को अच्छा चला सकता है, या हम इमरान खान साहब से इसलिए कि हम इमरान खान साहब जो है अच्छा चला सकते हैं। लेकिन जहां आप फौज पे, मुल्क पे अटैक करेंगे, वहां तो आपके अपने घर का नून लीगी वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा, वहां पे आपका अपना वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी अली मोहम्मद खान साहब हमारे